बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। 27 जनवरी दोपहर 1:19 पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया। अखिलेश की इस पोस्ट के कुछ देर बाद ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने सीट फाइनल होने पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि गठबंधन पर केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। दोनों पार्टियों के बीच सकारात्मक और अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे लखनऊ पहुंचे। उन्होंने क्या कहा कि सपा गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। अविनाश के इस बयान पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि गठबंधन धर्म निभाया है तभी तो 11 लोकसभा सीटें दी हैं। ये बयान इशारा करते हैं कि इंडिया गठबंधन के समीकरण उत्तर प्रदेश में भी बिगड़ रहे हैं। वजह है एक डर कि उनका वोट जो कोर वोट बैंक है एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो जाए। शायद यही वजह है कि अब तक फाइनल बातचीत नहीं हो पाई है। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो ये डर काफी हद तक सच भी मालूम पड़ता है। 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा ने मिलकर लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद वोट ट्रांसफर ना होने का एक दूसरे पर आरोप भी लगाया गया दोनों पार्टियों की ओर से। 2019 में लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव साथ आए, चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा प्रमुख ने सपा की ओर ट्रांसफर वोट ना होने का आरोप लगाया और फिर यही आरोप लगाते हुए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता में कोई ठोस सहमति नहीं बन पा रही है। मायावती ने पहले ही अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस और सपा में भी सीटों का गणित ठीक नहीं बैठ रहा। वहीं सपा रालोद के बीच 7 सीटों पर बात हुई है, लेकिन रालोद भी ज्यादा सीटों पर जोर दे रही है। जानकारी ये मानते हैं कि विपक्षी एकता के नाम पर नेता भले ही गले मिल रहे हैं, लेकिन सपा, कांग्रेस और बसपा गठबंधन के दौरान साझे रूप से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 2012 के मुकाबले 17 में सपा 47 सीटों पर सिमट गई थी, बसपा 19 और कांग्रेस 7 सीटें जीत पाई थी। लोकसभा 2019 की बात करें तो उसमें बसपा और सपा एक साथ आई। इसमें बसपा को 10 और सपा को 5 सीटें मिली। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली तक ही सिमट कर रह गई। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बस कागजों पर ही है, प्रत्यक्ष तौर पर आप उसे वीरान कह सकते हैं। वजह है मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का लचर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस ने एकतरफा निर्णय लिया, सपा को किनारे रखा। इसलिए अब सपा लोकसभा को लेकर अपने हिसाब से गणित फिट कर रही है, कांग्रेस को यूपी में विकल्प दे रही है। सपा एक तरफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को लेकर साथ चल रही है, उसे साध रही है, लेकिन कांग्रेस इन वोटों के साथ में सवर्ण वोटरों को भी लुभा रही है। ऐसे में मुद्दों को लेकर भी दोनों के बीच तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है। अखिलेश ने तो यहां तक कहा कि जो भी नेता सपा छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, अगर वो इन दी गई 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो सपा भी उनके सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। मतलब कांग्रेस बनाम सपा हो सकता है। सपा के 16 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान पर अविनाश पांडे ने कहा कि सपा गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही, एक तरफा घोषणाएं कर रही है। खुशहाल गठबंधन के लिए यह आवश्यक है कि सभी फैसले एक मत तरीके से हों। अब तक ना तो सीटों की संख्या तय हुई है और ना ही ये तय हुआ है कि सीटें कितनी मिलेगी, लेकिन सपा जो कर रही है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही। हमें उम्मीद है कि आगे भी बातचीत जो है वो सही दिशा में चलेगी और इस तरह के कदम आगे नहीं उठाए जाएंगे। अविनाश पांडे ने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की। इसमें सपा गठबंधन पर उनकी राय जानी। कांग्रेस की तरफ से सभी सीटों के लिए बनाए गए समन्वयकों से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के नाम कुल पड़े वोट 42.3%, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी जो अपना दल है उनको मिला 1% वोट, यानी कुल 43.3% वोट मोदी के नाम पर थे, यानी कि एनडीए के नाम पर थे। सपा को कुल कितने वोट मिले? 22.2%, कांग्रेस को 7.5% और
बीएसपी को 19.6%। इससे पहले 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने अखिलेश को बहुमत सौंपा था। उन चुनावों में सपा को कुल 224 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उसके पक्ष में कुल 29.29% वोट पड़े थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी रही, जिसे कुल 80 सीटें मिली थी, जबकि उसका वोट शेयर 25.95% रहा था। तो एक बात तो आप ये मान लें कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा वर्तमान स्थिति है, उसमें इंडिया गठबंधन की स्थिति जैसे पहले थी, गठबंधन से पहले थी, वैसी ही है। कांग्रेस के साथ डीएमके है जो पहले थी, लेफ्ट है जिसने बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा वो है, एनसीपी है जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ दिखती है वो है। ये तमाम पार्टियां पहले भी थी, आज भी है। जेडीयू नीतीश बाहर चले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि साहब बंगाल में हम कांग्रेस को कोई सीटें नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली का तो नहीं पता, लेकिन हाँ पंजाब में बोल चुकी है कि वो अकेले ही लड़ेगी, कांग्रेस को कोई सीटें नहीं देगी। तो ये तीन पार्टियां पहले ही किनारे हो चुकी है। अखिलेश भी लगभग देखें तो यही सुर अलापते नजर आपको दिख जाएंगे। तो चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन आप मान लें कि टूट चुका है। तो इसी पर अपनी बात को खत्म करते हैं और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।